अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइट की जाने से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। यूएचएस प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के हवाले से डिटेल से आपसे बात करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है। मेरिट लिस्टें लग रही हैं, लेकिन मेरिट में जो ड्रॉप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बहुत ही ज्यादा, सिर्फ ये नहीं है कि ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ड्रॉप आ रहा है। और यहाँ पर मेजर क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में ये है कि जब फोर्थ मेरिट लिस्ट यूएचएस की जानिब से डिस्प्ले की जाएगी तो वहां पर आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा, और उसके साथ साथ ये सिलसिला जो है मेरिट ड्रॉप होने का, ये फाइनली कहां पे जाकर स्टॉप होगा। ये दो मेजर क्वेश्चन है। उसके साथ साथ डेफिनेटली बात है, ये भी एक क्वेश्चन है कि इतना ज्यादा मेरिट में ड्रॉप क्यों आ रहा है। लास्ट ईयर अगर आप जस्ट लाहौर की बात करें तो जो आपका एमबीबीएस बीडीएस का क्लोजिंग मेरिट था वो ऑलमोस्ट 77-76 पे था। तो सेंट्रल इंटेंशन पॉलिसी आने के बाद अगर इतना ड्रॉप हो रहा तो क्या कॉलेजेस ने आर्टिफिशियली जो है आपका मेरिट इतना हाई रखा हुआ था, फिर वहां पे डोनेशन वगैरह वाला फैक्टर भी आ जाता है। तो उसके साथ साथ ये है कि आपको पता है कि 200 सीटों का प्रॉब्लम भी है। 150 आपकी एमबीबीएस, 50 आपकी जो है वो बीटीएस के हवाले से, वो अब उनको यूएचएस कैसे टैकल करता है। इस वीडियो में इन तमाम चीजों के हवाले से डिटेल से बात करते हैं, तमाम लिस्टों का जो है वो जायजा लेते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस दे सकूं या आपको सिचुएशन क्लियर हो सके, आखिर ये सारा चल क्या रहा है आपको समझ आ सके। डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया है तो लाजमी यहाँ पर काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बात समझ आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्लस वो तमाम स्टूडेंट जो एमबीबीएस बीडीएस तो करना चाहते हैं बट उन्होंने फीसें सिर्फ इस वजह से डिपोजिट नहीं करवाई, मेरिट लिस्टों में जो है उनका नाम भी आ गया कि फीसें बहुत ज्यादा है। 25-26 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, 1 करोड़ 20-30 लाख में जस्ट आपका हॉस्टल मेस को निकाल के जो है आपके एक्सपेंसेस बन रहे हैं टोटल। तो उनके पास स्टिल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है जहां पर ऑलमोस्ट आपका 50 लाख में एमबीबीएस हो जाता है और पीएमडीसी अप्रूव्ड इंग्लिश मीडियम एमबीबीएस है विद हॉस्टल। जब मैं 50 लाख कह रहा हूं तो इट मींस कि इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसके अलावा किर्गिस्तान की टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटीज में भी सीट्स अवेलेबल है जहां पर आपका इंग्लिश मीडियम 5 ईयर का एमबीबीएस होगा और पाकिस्तान की निस्बत आपके एक्सपेंसेस बहुत कम होंगे। तो उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हम मेरिट के बारे से बात करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है वो लास्ट मेरिट लिस्ट जो है उनका एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जब यूएचएस की जानिब से मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई, फिलहाल ओवरऑल हम बात करें 32 आपके कॉलेजेस हैं, एमबीबीएस की जो है वो 4000 सीट्स हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद जब आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आई तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ऑलमोस्ट आपका प्रोविजनल लिस्ट में सीरियल नंबर आ रहा था वो 4200 के करीब था। बट जब आपकी यहाँ पर जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होती है तो आपका जो ये वाला सीरियल नंबर था ये 6700 के करीब चला जाता है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 6700। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके जो है वो 2500 के करीब 2500 या 2400 न्यू स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि 4000 की लिस्ट लगी, उसमें से 2500 जो है वो नए बच्चे आ गए, सिर्फ 1500 ने जो है वो फीस डिपोजिट करवाई है। इसकी यहाँ पर 2 रीजन थी, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आपको समझने में आसानी हो। एक तो फीस सर्टिफिकेट हाई है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फीसेस बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक फैक्टर ये भी था कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है उनके नाम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी एडमिशन हो चुके थे। उनका एग्रीगेट इतना अच्छा था क्योंकि वहां पर फीसेस भी कम है, बाकी चीजें भी काफी बेटर है, तो उन्होंने नाम्स को चूज कर लिया था। इस वजह से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इतना बड़ा जो है डाउनफॉल आया। बट जब हम यहाँ पर थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, यानी कि सेकंड में तो आपका 79 से डायरेक्ट 73.5 पे आ गया। वो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ प्रिसाइजली, तो आपको पता ही है। और बाकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह यूएचएस की जानिब से होती है, डेफिनेटली बात है वो उनके आप वेबसाइट पे देख सकते हैं कि भाई आपके पास सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपग्रेडेशन भी ले सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे फी रिफंड करनी चाहिए तो 29 फेब तक आपके पास टाइम होगा, आप फी भी रिफंड कर सकते हैं। वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और वो इंस्ट्रक्शन चूंकि बहुत सिंपली उर्दू में लिखे हैं तो आप वहां से रीड आउट भी कर सकते हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाता, हाँ समझ ना आए तो कॉमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब जब थर्ड मेरिट लिस्ट लगती है, यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर है वो 7650 पे 7650 पे चला जाता है, क्लोजिंग मेरिट 71.26 आ जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ आएगी कि जो मैंने पहले कहा, देखिए फीसेस तो उसी तरह दोबारा हाई रही है, फीसेस तो कम नहीं होगी ना, फीसेस तो वही है। बट क्योंकि नम्स वाला फैक्टर खत्म हो गया तो उसके बाद जब सेकंड मेरिट लिस्ट में 2500 बच्चों के करीब जो है वो न्यू उन्होंने एंट्रीज की थी, तो उनमें से अगर 900 वो और एंट्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 1600 के करीब बच्चों ने जो है यहाँ पर फीसें डिपॉजिट करवा दी है। आपने समझना है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है वो 4000 की थी और उसमें से जस्ट 1500 के करीब बच्चों ने फीसें डिपॉजिट करवाई। बट जब आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट लगी
तो वो ओवरऑल ऑलमोस्ट आपकी 2500 के करीब थी और उसमें से आपका 1600 बच्चों ने यानी कि पहली मेरिट लिस्ट से ज्यादा बच्चों ने जो है वो फीसें डिपॉजिट करवा दी है। अगर किसी ने नहीं करवाई तो वो या तो फीस का मसला था या कोई और टेक्निकल इशू हो सकता है। इंचार्ज यहाँ पर ये कि आपकी 900 के करीब सीट्स अवेलेबल हैं। अब इन 900 पे जो है वो यूएचएस ने लिस्ट लगाई है और उनमें से जितने बच्चे फीसें डिपॉजिट करवा देंगे गुड एंड वेल वो सीटें फिल हो जाएंगी। रिमेनिंग के लिए यूएचएस नेक्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखें जो ट्रेंड चल रहा है तो अपीरेंटली ये लग रहा है, पहले भी मैं कहता हूं कि भाई गायब का इल्म जस्ट अल्लाह पाक की जानते हैं, हम आपको एनालिसिस दे सकते हैं। तो अगर इन 900 में से भी जो है आप कह लें कि 500 स्टूडेंट मजीद जो है वो फीसें डिपॉजिट करवा दें और 400 की लिस्ट लगे 100 के लिए यहाँ पर आपका सीरियल नंबर 8050 बन रहा है और वहां पर जो आपका क्लोजिंग एग्रीगेट है वो ऑलमोस्ट आपका 70 तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्थ मेरिट लिस्ट में एमबीबीएस का मेरिट जो है वो ऑलमोस्ट आपका 70% तक इजिली आ जाएगा। उसके बहुत ज्यादा चांसेस है 0.20 ऊपर नीचे हो सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, बट एवरेज एक्सपेक्टेड मेरिट आपका जो है वो यहाँ पर 70 होगा जब आपका जो है वो फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। देखिए आपको बात समझ आ गई होगी कि पहले क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा था, उसके बाद आगे अब क्या हो सकता है। और इसी के साथ साथ आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करते चले कि ठीक है आप 400 की तो लग जाएगी, लेकिन उस 400 में से भी डेफिनेटली बात है आपके सब बच्चों ने तो फीस सबमिट नहीं करनी, 200 कर लेंगे, 250 कर लेंगे। तो जी हाँ, फोर्थ मेरिट लिस्ट के बाद आपकी फिफ्थ मेरिट लिस्ट भी आएगी और उसके अकॉर्डिंग जो आपका एमबीबीएस का मेरिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 69 के करीब क्लोज होने जा रहा है। 0.25 मैंने कहा कि ऊपर नीचे हो सकता है, इतना आपको जरूर मार्जिन देना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड या ओवरऑल मुझे यही लग रहा है कि जी ये 69 पे आपको क्लोज हो जाएगा। वीडियोस को उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर मेन हेडेक है या यूएचएस के लिए सबसे बड़ी टेंशन होगी वो यहाँ पर होगी 200 की करीब सीट्स जो कि 150 आपकी एमबीबीएस की हैं और आप कह लें कि 50 जो है वो बीडीएस की हैं। बेसिकली ये जो 200 सीट्स हैं ये वो सीटें हैं जिनके लिए फीस भी यूएचएस खुद ले रहा है और फीसेस के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग जो है वो भी यूएचएस को देनी है, यानी कि दोनों काम यूएचएस खुद कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इन 200 सीट्स का या इन 200 स्टूडेंट का यूएचएस यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तमाम कॉलेजेस में जो सीट्स होंगी जो उनको पीएमडीसी की जानिब से अलॉट हैं, आपको पता है सीट्स जो वो यूएचएस अलॉट नहीं करता, पीएमडीसी करता है, वो तमाम की तमाम यहाँ पर फिल हो चुकी होंगी। अब यूएचएस के पास कोई सीट रहेगी नहीं और पीएमडीसी का रूल है कि वो कहता है कि जी हम तो कोई एक सीट भी अलॉट नहीं करते, इवन के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी वो अलाउ नहीं करते। वहां पर वो सारी फैसिलिटीज देखी जाती हैं, आपको हॉस्पिटल वगैरह बाकी तमाम चीजें उसके अकॉर्डिंग सीट्स होती है। अब मसला ये है कि ये जो 200 स्टूडेंट है जारी बात है ये भी मेरिट पे आए हुए हैं, ये भी तमाम उसी तरह के राइट्स रखते हैं, इनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट सेंटर में आते हैं, यानी कि कुछ कॉलेजेस इनसे टॉप पर है, कुछ कॉलेजेस इनसे लो है। डेफिनेटली यूएचएस के लिए काफी टफ सिचुएशन है कि वो इन बच्चों को कैसे एडजस्ट करेगा। आई थिंक सो कि अभी से उनको कोई स्टेप ले लेना चाहिए, यहाँ पर जो भी सीट्स उनके पास अवेलेबल है इनको भी वहां पर कहीं ना कहीं जरूर अकोमोडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको बिल्कुल एंड स्टेज पर ले गया तो फिर सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग होगी और बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सिचुएशन मुश्किल भी होगी। आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाजमी लाइक करें, काशिफ राइट को सब्सक्राइब करें, आपके माइंड में इस हवाले से कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछें और उसके साथ साथ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए हमसे जरूर कांटेक्ट करें। हमारे पास चैनल में आपके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।